स्टूडेंट स्टडी ग्रोवर में आपका स्वागत है। आज हम लोग रसायन विज्ञान के क्वेश्चन को पुनः देखेंगे और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और ये वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। कुछ ना कुछ आप लोगों को नया ज़रूर मिलेगा और हमें विश्वास है कि आपकी जो भी परीक्षाएं होंगी, ये जो आपको बहुविकल्पिक प्रश्न कराया जा रहा है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होता है। तो ध्यान दीजिए, जो परमाणु संख्या होता है वो आपका प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे कहता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे यहाँ पर दिया गया है परमाणु 12वें कक्षक में इलेक्ट्रॉन, ये इसके होगा नहीं। कारण यह है कि जो 12वें कक्ष के इलेक्ट्रॉन होते हैं इस संयोजकता को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है बी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका आंसर नंबर बी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। कह रहा है शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस है। तो ध्यान दीजिए, शर्करा का जो सूत्र होता है वो आपका होता है C12H22O11, ठीक है ना। C12H22O11। तो होता क्या है कि जब इसका हम लोग क्या नाम जाइमेज नामक एंजाइम से तोड़ते हैं तो बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज का जब हम लोग पुनः इन्वर्टेज नामक एंजाइम की सहायता से तोड़ते हैं तो आपका बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एथिल अल्कोहल। तो कह रहा है बनने वाली गैस है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो कि CO2 है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोज की किण्वन का अंतिम उत्पाद है। तो जो ग्लूकोज होता है, अभी देखिए ऊपर वाले से ही संबंधित क्वेश्चन है। तो कह रहा है ग्लूकोज के किण्वन से बनने वाला अंतिम उत्पाद है। तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल, आपका आंसर नंबर डी ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा एस्टिक अम्ल के जलीय विलयन का pH मान 2 है। उसमें निम्नलिखित के मिलाने से pH मान बढ़ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, क्या ऐसा मिलाया जाएगा कि pH मान उसका बढ़ जाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है कि साधारण लवण मिलाया जाता है कि जलीय अमोनिया मिलाया जाता है, इच्छ शर्करा मिलाया जाता है। अगर pH मान 2 से अधिक करना हो तो आपको अमोनिया गैस मिलानी होगी या अमोनिया का जलीय विलयन मिलाना होगा, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन आवश्यक है क्योंकि यह निम्नलिखित के काम आता है। तो ध्यान दीजिए, व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन आवश्यक है क्योंकि यह निम्नलिखित के काम आता है। बहुलकीकरण से प्रोटीन बनाने में, साबुन बनाने में, कृत्रिम खाद्य पदार्थ बनाने में, उर्वरक बनाने में। तो ध्यान दीजिए, व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि उर्वरक तमाम बनते हैं इससे। जैसे आपका अमोनिया से बनने वाला उर्वरक जो है आपका ये यूरिया है, जिसका सूत्र होता है NH2CONH2, और साथ ही साथ अमोनियम सल्फेट होता है, अमोनियम फास्फेट होता है, ठीक है ना। तमाम जो है ये उर्वरक बनाए जाते हैं जो कि आपका अमोनिया से ही बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कह रहा उर्वरक में निम्नलिखित तत्व उपलब्ध नहीं है। उर्वरक में निम्नलिखित तत्व उपलब्ध नहीं है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस ये आपका उपस्थित होता है, क्लोरीन नहीं होता उर्वरक में, ठीक है ना। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे देखते हम लोग। कह रहा प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल है। प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल है जल, ये तो पाया जाता है, पेट्रोल भी पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, विनाइल क्लोराइड ये नहीं पाया जाता है, इसको बनाया जाता है, ठीक है ना। ये जो विनाइल क्लोराइड है इसको बनाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कह रहा ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना है
और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है निम्नलिखित हैं। तो कह रहा है ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है निम्नलिखित है। पेट्रोलियम आपका कार्बन हाइड्रोजन दोनों होता है। कोयला आपका जो है कार्बन से ही केवल बना होता है, ठीक है ना। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट हो जाएगा। कह रहा है अपनी पिघली अवस्था में विद्युत का चालन करने वाला पदार्थ है। अपनी पिघली अवस्था में विद्युत का चालन करने वाला पदार्थ है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला है पॉलीथीन, ये तो विद्युत का कुचालक होता है। ग्लूकोज इसमें भी नहीं होगा क्योंकि इसमें आयन नहीं बनेंगे। सामान्य लवण जैसे आपका NaCl हो गया, KCl हो गया, इससे जो है विद्युत का चालन आसानी से हो जाता है क्योंकि ये जो सामान्य लवण होते हैं ये आपका इलेक्ट्रोलाइट अर्थात विद्युत अपघट्ट की तरीके से व्यवहार करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन गैसों पर लागू नहीं होता है। इसके अणु पात्र के दीवार से टकराते हैं तथा दाब उत्पन्न करते हैं, ये तो लागू होता है। इसके अणु आपस में टकराते हैं, ठीक है ना। इसके अणु आपस में टकराते हैं, ये भी जो है लागू होता है। तापमान बढ़ने से इनके अणु अधिक यादृच्छ गति से घूमने लगते हैं। तापमान बढ़ाया जाएगा तो गैसों में गति ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनके अणु एक नियमित विन्यास में अत्यंत निकट से बंधे होते हैं, ये आपका गलत आंसर है। यानी ये जो है गैसों पर लागू नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो डी वाला है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है वह है, ध्यान दीजिए, लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है वह है चूना पत्थर है, कोक है, पेट्रोल है, रबर है। तो ध्यान दीजिए, अगर लोहा का उत्पादन करना है तो जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है वो आपका जो है कोक होता है। क्या होता है? कोक होता है अर्थात कार्बन होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आंसर भी आपका दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 92, कह रहा है पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए प्रायः जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि पहला कह रहा है आग की लपटें काफ़ी गर्म होती हैं तथा जल से ठंडी नहीं हो सकती हैं। हाँ, ये आपका जो है मतलब कह सकते हैं ये गलत आंसर है। अगला कह रहा है जल और पेट्रोल रासायनिक तौर पर अपक्रिया करते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। जल जो होता है पेट्रोल के साथ अपक्रिया नहीं करता है। जल और पेट्रोल आपस में मिश्रणीय होते हैं, ये भी नहीं है। जल और पेट्रोल आपस में अमिश्रणीय हैं। पेट्रोल जल की सतह पर जो होता है परत बना लेता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। कह रहा है जल और पेट्रोल आपस में अमिश्रणीय होते हैं। हाँ, एकदम, पेट्रोल जल की सतह पर परत बना लेता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आंसर दिया गया है, कह रहा है पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए प्रायः जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि जल और पेट्रोल आपस में अमिश्रणीय होते हैं। पेट्रोल जल की सतह पर परत बना लेता है जिसके कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक ना। बहुलकी प्रकृति का पदार्थ नहीं है। बहुलकी प्रकृति का पदार्थ नहीं। नायलॉन आपका बहुलक होता है। सेलुलोज ये भी आपका बहुलक होता है। मंड ये भी आपका बहुलक होता है। ग्लूकोज जो होता है ये आपका जो है बहुलक नहीं पदार्थ होता है, अर्थात एक प्रकार से कह सकते हैं इसका सूत्र होता है C6H12O6, ये बहुलक नहीं होता है, ठीक है ना। मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आता है आपका, ठीक। और नायलॉन जो होता है ये रेशे के रूप में जो है मानव निर्मित रेशा है, ठीक है ना। और सेलुलोज जो होता है ये आपका मोनोसेकेराइड का बहुलक होता है। मंड भी आपका होता है मोनोसेकेराइड का बहुलक। ग्लूकोज आपका जो है ये बहुलकी प्रकृति का नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और हमें मोटिव करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।